नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है गुप्ताज आईएएस एकेडमी। हम किस तरीके से आपकी मदद करने वाले हैं, तो जी हाँ, हम लेके आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यूज, जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा आपके सीजीपीएससी व्यापम के एग्जाम में। हाल ही में होने वाले प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेकर हम आ रहे हैं, पूरा कवर करेंगे। फिलहाल एंशिएंट से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो नए हैं उनको इसी चैनल पे शाम को 6 बजे डेली लाइव आ जाता हूं मैं, और वहां पे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बात रही इतना कि आपको बस पढ़ना है टॉप 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन हर टॉपिक से। हम 10 मिनट में सारा वीडियो कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। जी हाँ, सही आंसर है आपका भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, यानी कि आंसर नंबर ए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हो और अपना आंसर कमेंट करके जल्दी से बता सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकणकर या वी.एन. मिश्रा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर है सी, वी.एस. वाकणकर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि कृषि कब प्रारंभ हुई थी, ये आपको पूछ रहा है। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? जी हाँ, जल्दी से चलिए कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कृषि सर्वप्रथम कब शुरू हुई थी? बहुत ही बेहतरीन, आपका कौन आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोल्डिहवा से या मेहरगढ़ से? चलिए जल्दी आंसर देंगे, कमेंट करके बताएंगे, है ना। ओके, बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर है डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से सॉरी। अब आप बोलोगे कि सर मेहरगढ़ तो पहले बता ही दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, बताओ ना। चलिए बेटा जल्दी से, है ना। तो बच्चे याद रखिएगा, अब यहाँ पे मेहरगढ़ आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ लहुरा देव है, इससे पहले लहुरा देव नहीं था। लहुरा देव से 9000 से लेके 7000 साल पहले चावल के, राइस के साक्ष्य मिले हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हो गया? लहुरा देव से। डिटेल पढ़ने के लिए क्या करना है? शाम को 6 बजे इसी चैनल पे लाइव आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मुंडीगक, मेहरगढ़, दमसदात, बालाकोट, आमरी? चलिए बहुत ही बेहतरीन जवाब मेहरगढ़, क्योंकि लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ होगा, क्योंकि 7000 साल पहले यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन पूछ रहा है, ठीक है। औदे, बोरी, बागौर, लखनिया? क्या हो जाएगा आंसर? चलिए बहुत बढ़िया जवाब सी आंसर, बागौर इन राजस्थान। ठीक है, ओके। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य पूछ रहा है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, है ना, नलमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी? चलिए कमेंट करके जवाब दीजिएगा बच्चे। बहुत ही बढ़िया जवाब नर्मदा घाटी, जो कि आपके, है ना, नर्मदा घाटी में हथनौरा जगह से मिला हुआ है, हथनौरा प्लेस से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश की अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और मतलब जौ और धान है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर लिखना है। तो पहला दूसरा होगा, केवल पहला होगा, केवल दूसरा होगा या कोई नहीं होगा? जल्दी से बताइए। चलिए ओके, बहुत ही बेहतरीन, आंसर नंबर सी, दोनों सही है। ओके, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, मेटलर्जी का नॉलेज था उनको। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे।
धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन जवाब। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, यानी पहला होगा। ठीक है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। चावल मैं अभी बता दिया आपको कि चावल पता था, लहुरा देव से मिला हुआ था। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था के एक साधन था, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड ये भी मिला हुआ था। आंसर पहला, तीसरा और चौथा, सॉरी पहला, तीसरा और चौथा, ए हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न आता है, कौन सा आता है। ठीक है, तो कौन से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कौन से विभाग के अंतर्गत आता है। संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। चलिए बहुत ही बेहतरीन जवाब, आंसर ए संस्कृति। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, कौन सा ऐसा स्थल है जहां से पाषाण काल से लेके हड़प्पा काल तक के अवशेष प्राप्त है। आमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी या कालीबंगा। चलिए बेटा जल्दी से जवाब देंगे और यहाँ से प्रत्येक है ना, आप देखोगे कि पूरा एमसीक्यू सॉल्व करते करते हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे और आपको बस बने रहना है मात्र 10 मिनट के अंदर। सही जवाब है मेहरगढ़। ओके, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। बूदिहाल, संगनकल्लू, कुलडीहवा या ब्रह्मगिरी। चलिए जल्दी से जवाब देंगे बच्चे। बिल्कुल सही जवाब, आपका आंसर हो जाएगा बी संगनकल्लू। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। चलिए ओके, बहुत ही बेहतरीन, पहला आपका आंसर। ठीक है, आप कमेंट करके बताते रहिएगा आंसर, है ना, जो भी कमेंट आप करेंगे उसको बताते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी आपको पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इतना पता है कि भैया इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में क्या होगा। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, ये तो हम याद ही करते हैं। देसी राजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, ये तो याद करते हैं। औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण, ये तो कोई एक दो करता है, याद करते हैं। पुरातात्विक उत्खनन से रिलेटेड है भैया। ठीक है बेटे, चलिए उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। कहाँ से हमें पशुपालन का आरंभ देखने को मिलता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, आपका आंसर हो जाएगा डी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, 17 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उपागम स्थल। चलिए भीमबेटका आपको पता है ना, यहाँ से गुफाओं के शैल चित्र मिले हुए हैं। 18वां क्वेश्चन। ताम्रस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। चलिए बताएंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। अरे भैया महाराष्ट्र यानी नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में आज भी देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। गजब, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मस्की। चलिए बहुत ही बेहतरीन, चलिए आंसर दीजिएगा कमेंट करके, है ना। ओके तो आंसर हो जाएगा बच्चे बुर्ज होम से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। नेवासा, है ना, नेवासा भैया कहाँ पे है, ईसमपुर कहाँ है, डिडवाना कहाँ है, गुडियाम गुफा कहाँ है। देखिए इस क्वेश्चन के तहत मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि हमें कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि हम कभी देखे ही नहीं है। ईसमपुर हम कभी नहीं पढ़े, हम गुडियाम गुफा कभी नहीं पढ़े, लेकिन बेटा हम डिडवाना पढ़े हैं। डिडवाना कहाँ है, राजस्थान में है। देखिए सी का ए या तो ये होगा या तो ये होगा। अरे बी तो हो ही नहीं सकता, डी हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं बेटा एलिमिनेटिंग टेक्निक।
एलिमिनेट कर दो। देखो एक बस आंसर पता था, 50-50 हो गया। अरे निवासा हम पढ़ते हैं, आपको मेरे किताब में भी मिल जाएगा। निवासा कहाँ है बच्चे? महाराष्ट्र। पहला का 3, ए का 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी। मुझे नहीं पता ईसमपुर, मुझे नहीं पता गुडियाम गुफा, मुझे सिर्फ 2 पता था, उनसे मैं आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? चलिए, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए इसको पीछे करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, क्या सही आंसर होगा? चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। तो बेटा मध्य पाषाण काल से हमें भीमबेटका से मिला है ना? तो मध्य पाषाण काल हमारा क्या हो जाएगा? भीमबेटका। फिर उसके बाद नव पाषाण काल से हमें बुर्जहोम के साक्ष्य मिले हैं, है ना? ताम्र पाषाण काल से बनास घाटी मिला है, और पूरा पाषाण काल से सोहन घाटी। एक का चौथा, दूसरा का ए, एक का चौथा, दूसरा का ए, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, और यही 25-25 क्वेश्चन करके 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये रहा आपका 22 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच्चे? 22 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रहा होगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं कल।